ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे बहुत से मित्रों को यह लगता है कि अपने हम मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। तो मित्रों, मेमोरी पावर के बारे में एक चीज़ आप जानते होंगे कि कुछ हमारी जो मस्तिष्क होता है वो हमारे डीएनए से आता है। कुछ बच्चे बचपन से ही इतने उसकी मेमोरी ज़बरदस्त होता है, याददाश्त ज़बरदस्त होता है कि बहुत सारी चीज़ें भूलती नहीं हैं। पर प्रकृति का यह वरदान है कि हम बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं। यदि हम ये भूलने की जो गुण ना होता तो फिर न जाने हम अपने दुखों तकलीफ़ों को बचपन से जो आज तक का जो इकट्ठा हो गया है, तब तो फिर हमारा जीना हराम हो जाता, हम मुश्किल में पड़ जाते। छोटी छोटी ढेर सारे जीवन में ऐसे वाक़या होते हैं जिसको हम यदि याद रह जाए तो हम पीड़ा से भर जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे कील चुभने लगते हैं, कांटे चुभने लगते हैं, नस्तर चुभने लगते हैं कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। बहुत से ऐसी शोक का माहौल होता है, घर में नुकसान का माहौल होता है, हम अपने से बिछड़ चुके होते हैं, कितनी समस्याएं रहती है, रोज़ का रोज़ कुछ न कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से हम गुजरते हैं कि यदि वो याद रह जाए तो मेरा जीना हराम हो जाएगा मित्र। इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने कहा कि तुम आगे को याद रखना, जो उतना ही याद रखना जितना तुम्हारे काम का है। सारे से चीज़ को हम भुला देते हैं और कुछ चीज़ें को हम भुलवाते नहीं हैं, वो जा कर के एक जगह स्टोर हो जाता है। तो आप कौन से मेमोरी चाहते हो मेरे मित्र? बहुत से मित्र बोलते हैं हमें याददाश्त बढ़ाने की ज़रा कुछ तरकीब बता दीजिए गुरुजी। तो याददाश्त बढ़ाना एक अपने आप को मुसीबत में बुलाना है। याददाश्त उतना ही सही है जितना आपकी ज़रूरतों की चीज़ें आपको याद हो जाए, याद रह जाए। उससे ज़्यादा याद रहना मुसीबत का पिटारा है मित्र। नहीं तो आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद है, एक साथ याद है तो मुश्किल हो जाता है। आप यदि 60 साल के हैं और आपका बचपना का कोई 9 साल का मित्र आपको मिल जाए, तो जैसे वो मित्र मिलता है तो उस समय का सारा चीज़ हमारे मेमोरी में आ जाता है। वो चीज़ें पूरी की पूरी वैसे दिमाग में आ जाता है। यानी हम चीज़ों को भूले नहीं रहते हैं, हम चीज़ों को क्या कर रहते हैं कि एक जगह कोई सेफ में, कोई अलमारी में कहीं चला जाता है, मस्तिष्क से एक व्यवस्था दे देती है। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे ऋषि सत्ताएं भी कहते हैं और हमारे कई विद्वान भी कहते हैं कि ये जो हमको मेमोरी मिलता है, जो बुद्धि मिलता है, जो हमको ये जो हमें सुविधाएं मिलती है, वो हमारे कर्म फल है। मतलब प्रकृति ने एक ऐसा व्यवस्था बना दिया है हमारे मेमोरी के साथ कि यह शरीर मेरा रहे ना रहे, मैं इस शरीर से जो भी कर्म करूँगा वह मेरे मस्तिष्क के वह सूक्ष्म स्वरूप में इकट्ठा हो जाएगा। अब सवाल यह है मित्र, जो जटिल सवाल है कि यह शरीर मेरा जब तक है तब तक मैं हूँ इस पर, मेरे बुद्धि काम कर रहा है, मेरे बुद्धि की जो भी हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है, वो काम करेगा। अब जब मेरा यह सिस्टम ही नहीं रहेगा, या जब मेरे ये जो शरीर है ये एक आप सीपीयू मान लो या एक कंप्यूटर का एक मशीन मान लो, जब ये मेरा शरीर ही नहीं रहेगा और जो वो मस्तिष्क में जहाँ वो स्टोर होता है, अब वो मस्तिष्क ही मर गया, तब मेरे बात समझ में नहीं आया कि ऋषि सत्ताएं कैसे कहते हैं कि हम इस जन्म की याद हम अगले जन्म तक रख सकते हैं। और वो बाकायदा प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। कई लोगों को तो कई जन्मों की याद को मेमोराइज करा देते हैं। देखो तो पहले पिछले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, क्या थे। आपको याद होगा एक महाभारत में कहानी आता है, अर्जुन को यकीन नहीं होता कि कृष्ण परम सत्ता है। उसे यकीन नहीं होता, उनके बातों पर वो यकीन नहीं कर रहे होते हैं, कारण से कुछ भी हो, पर उस समय उसको शंका हो जाता है अपने सखे के लिए कि वह वास्तव में परम सत्ता है कि नहीं है। अब कृष्ण जी कहते हैं कि भाई आपका और मेरा संबंध कई जन्मों से है यार, समझते क्यों नहीं हो, बात क्यों नहीं मानते हो। तो बोले मैं कैसे मान लूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो कृष्ण ने कहा चलो मैं तुमको दिखाई देता हूँ। अब उसको दिखा दिया। कहते हैं फिर उसको देखने के लिए एक दूसरा दृष्टि लगा। वो कौन सा दृष्टि की जरूरत पड़ा, दिव्य दृष्टि के, यानी इस शरीर के दृष्टि से वो देख ना सकेगा, यह शरीर की दृष्टि की क्षमता नहीं है कि उसको देख सके। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, और उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। विराट स्वरूप क्या है,
कि उसकी जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं उसके सामने मेमोरी करके खोल दिया कि देखो पहले तुम क्या थे, मैं क्या था, कब कब हम दोनों मिले, कब कब क्या हुआ, कब कैसे कैसे तुम किस तरह से यात्रा की, अपने जीवन की यात्रा, कितने कितने चक्रों के बाद आज तुम ये बने हो, आज अर्जुन कहला, इसके पहले तुम्हारा क्या क्या नाम था, सारा चीज़ खोल के रख दिया। ऐसा वेद व्यास जी बताते हैं अपने महाभारत की रचना में। और संजय उसको सुना रहे हैं अपने महाराज को, धृतराष्ट्र को, कि कृष्ण ने दिव्य दृष्टि देकर के अर्जुन को ऐसा ऐसा दिखाया। और अर्जुन को जो दिखा रहा था संजय को भी दिख रहा था। गजब की बात तो ये था कि जो दिव्य दृष्टि मिला हुआ था अर्जुन को, अर्जुन जिस पात्र में के माध्यम से जो कृष्ण उसको दिखा रहा था, ठीक वह दृश्य संजय को भी दिख रहा था। यानी टेलीपैथी का जो मार्ग था, संजय ने भी देखा कि अर्जुन को क्या क्या दिखा रहा है इस विराट दर्शन में। तो मित्रों, और अनेक बहुत सारे और शास्त्रों में उल्लेख है, कई जगह कहानियों में उल्लेख है, कई ऋषि सत्ताओं ने अपनी अपनी इस मेमोरी के बाबत बात किया है, कई जन्मों की बात करते हैं, जैसे राम जन्म है, कृष्ण जन्म है, वही जन्म है, वही जन्म है, वही जन्म है, वगैरह वगैरह बात चलती है। हमारे गुरुदेव भी कहते थे इसके पहले उनका जन्म दूसरे पुरुष के रूप में हुआ, फिर उसको दूसरे पुरुष के रूप में हुआ। तो मेरे मन में, बाल मन में शंकाएं उठी। क्या शंकाएं उठी? कि मेरा शरीर अब तो ये मर गया, तो फिर आखिर जीवित क्या बच गया? और जो जीवात्मा है वो तो कोई भी हो सकता है भाई, फिर उसमें कोई थोड़ी होगा जो मेरे शरीर से जो निकलेगा जीवात्मा बसंत ही रहेगा। तो विज्ञान की पहुंच से थोड़ी बात बाहर की है मित्र, ये विज्ञान से थोड़ी सी उस पार की बात है। अभी विज्ञान हमारा बच्चा है, अभी नन्हा मुन्ना है, अभी वह प्राइमरी क्लास के एजुकेशन में है। ये जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो बोलते हैं कि हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है, दरअसल अभी वो प्राइमरी एजुकेशन में है। हमारे ऋषि सत्ताएं वो हायर सेकेंडरी से आगे पार कर गया था, वो पीएचडी क्लास तक पहुंच गया था। इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बड़ी बड़ी जानकारियां दी और बड़े अनोखे से तरीके से जानकारियां दी। तब ऋषि सत्ताएं कहते हैं कि जो सांस के माध्यम से जो हमारा जो मस्तिष्क के अंदर में जो अवचेतन मन रहता है, या अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क में नहीं होता। हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड का स्थान या हमारे मस्तिष्क से बाहर होता है, ईथर में होता है, इस ब्रह्मांड में बड़ी स्टोरेज में होता है। हमारा मस्तिष्क एक छोटी स्टोरेज है, इतना छोटा स्टोरेज है, और इस ब्रह्मांड बड़ा स्टोरेज है। इसका जो कनेक्शन होता है, छोटे स्टोरेज से बड़े स्टोरेज के बीच का कनेक्शन होता है, उसको अवचेतन मन कहा जाता है। मित्रों, वो जो अवचेतन मन है, जो ट्रांसफार्मर का काम करता है, बड़े मस्तिष्क से छोटे मस्तिष्क के बीच में उसको लाने का काम करता है। तो ये जो मेरी जो चेतना है, ये जो मेरी ऊर्जा है, जो इसको मैं जीव कहता हूँ या जो जीव आत्मा मैं कहता हूँ, यह उसका एक हिस्सा है और वह इस शरीर का मोहताज नहीं होता। ये जो मेमोरी पावर है, या जो मेरा मस्तिष्क का अतीन्द्रिय क्षमता है, या मेरा जो अतीन्द्रिय जो मस्तिष्क है, या जो मेरा ब्राह्मी मस्तिष्क है, वह इस मस्तिष्क के गुलाम नहीं होते। इस मस्तिष्क की उसको ज़रूरत नहीं पड़ता, बस उसको एक प्लेटफॉर्म होता है समझाने के लिए। मान लीजिए मैं हिंदी समझता हूँ, तो मेरी भाषा अभी हिंदी में है, लेकिन हो सकता है कि मैं पिछले जन्म में मैं इस लैंग्वेज को नहीं जानता था, तो लेकिन मेरा जो स्टोर में इमेज के रूप में है वह समझा देता है मुझको और मेरी भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है। ऐसा ऋषि सत्ताएं कहते हैं। और आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, कर सकते हो। इसलिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल करने के बहुत कई खेल तमाशे, मज़ेदार खेल तमाशे हैं इसको प्रैक्टिकल करने का, कि वास्तव में मेरी सब कॉन्शियस माइंड मेरे मस्तिष्क में होता है कि नहीं होता है। आप उसको प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग से सिद्ध भी कर सकते हो। टेलीपैथिक माध्यम से हम किसी व्यक्ति के अंदर में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके अंदर उनसे सारी चीज़ें दोनों बिना बात की एक दूसरे से को बात कर लेते हैं। ये कौन सी वार्ता है मित्र? हम यहाँ बैठे हैं, मैं अपने घर पर बैठा हूँ, मेरा कोई मित्र अपने घर पर बैठा है, हम दोनों एक टाइम में एक पोजीशन में एक तरफ हमने मुख किया और एक दूसरे को कनेक्ट किए और एक दूसरे से वार्तालाप हो गया। कोई टेलीफोन की ज़रूरत नहीं, कोई किसी की ज़रूरत नहीं। हम एक अदृश्य मार्ग से जा कर के एक दूसरे को समझ गए, एक दूसरे से बात कर ले, एक दूसरे से संवाद हो गया। शक्ति का हस्तांतरण भी हो जाता है। जिस तरह से आप डिजिटल करेंसी को आप हस्तांतरित कर सकते हो, आप एक फ़ोन निकालते हो और एक ऐप निकालते हो, आप पेमेंट कर देते हो, उसके बैंक खाता में चला जाता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन रन कर रहा है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से वह बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है
और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सारे बैंक से अकाउंट जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मानव मस्तिष्क हमारे जो इथर की जो ब्रह्मांडी मस्तिष्क है, उस प्लेटफॉर्म से हमारा जो मेमोरी पावर जुड़ा होता है, उस मस्तिष्क से हमारा मस्तिष्क जुड़ा होता है। इसीलिए हम कोई भी चीज़ को जो भी एक बार आँख के इस कैमरे से चला गया स्कैन हो करके, और मेरे मेमोरी ने उसको ग्रहण कर लिया और मेरे चेतना ने बता दिया कि हाँ मैं इसको स्वीकार कर लिया हूँ, और वो टेम्परेरी वर्क करता है और परमानेंट वर्क करता है। इसके दो तरह से फंक्शन होते हैं मित्र। दरअसल ये फंक्शन 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम उसको 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला अस्थायी मेमोरी, काम चलाओ मेमोरी, जैसे आज दिन भर में हमने सो के उठा, हमें अभी खाना चाहिए, इसको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, छोटी छोटी चीज़ों को हम याद करते हैं और उसको भुला भी देते हैं, उसको ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे हम एक कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, तो जिस समय तक काम करते रहते हैं कंप्यूटर का सारा मेमोरी ओपन रहता है, लेकिन जिस चीज़ को हम सेव कर देते हैं वो जा कर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, या ऑनलाइन सेव हो जाता है, या गूगल प्लेटफॉर्म में सेव हो जाता है, या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसमें सेव हो जाएगा, यानी सुरक्षित हो गया। अब आप कमांड डालो, पासवर्ड डालो, और फिर आप अपना ड्राइव खोलो और वहाँ से आप उसको सुरक्षित फिर निकाल लो भैया। तो आपके पास यदि ड्राइव होगा तो निकलेगा, लेकिन आपने सेव ही नहीं किया, सुरक्षित ही नहीं किया, और आपके पास कोई ड्राइव पहले से नहीं है, तो फिर कैसे वो मेमोरी याद रहेगा। तो मित्र, जैसे इस तरह से होता है ना एक अखिल ब्रह्मांडी, तो वैसे ही हम छोटे मोटे काम चलाओ अपने सांसों के माध्यम से हम अपनी मेमोरी पावर को बेहतर कर सकते हैं। पढ़ने लिखने के में काम में आएंगे, हमारे बुजुर्गों के काम में आएंगे, हम जो मेमोरी लॉस हो जाता है उनके काम में आएंगे, और वही चीज़ हमको याद रहेगा जो हमको ज़रूरत की चीज़ें हैं। उसके लिए आपको अवधारणा भी करना पड़ेगा। तो एक सांस का प्रयोग है और उसके बाद एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग है। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से उससे सांसों का प्रयोग करें, कौन सी मुद्रा में वह प्राणायाम करें, और कौन सा वह अवधारणा करें, और कौन सी वह ध्यान कर लें कि हमारा जो सांसें याददाश्त है और सांसों के आपस में की जो विज्ञान है, किस तरह से हम अपने मेमोरी पावर को हम बेहतर कर सकते हैं। पढ़ा लिखा मेमोरी पावर बेहतर हो सकता है, आज का सुना हुआ चीज़ें याद हो सकता है, आज आपने पढ़ी हुई याद हो सकता है, और आप बहुत दिनों तक याद ही बना रहेगा। हम ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि आए दिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है हमारे बच्चे इसी मामले में बड़े रोते रहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी रोते रहते हैं, हम भी रोते रहते हैं, क्या चीज़ है यार याद नहीं आ रहा है। मैं कुछ बोलने वाला था, मेरे दिमाग से उतर गया, अभी मुझे याद था, बिल्कुल ऐसा नाक के फुनगी में है पर याद नहीं आ रहा है। हम झुंझला जाते हैं, कई मर्तबा ऐसे ज़िंदगी में होता है कि याद ही नहीं आता है, तो हमको कुछ उपक्रम करना पड़ता है उस याद को पुनः लाने के लिए। अक्सर मेरे साथ एक घटनाएं घटती, क्या घटना घट जाती है, मैं किसी चीज़ को सेफ रखता हूँ, मैं जिस चीज़ को सेफ रख देता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है फिर, क्योंकि मैंने सेफ रख दिया और मेरी आदत में शामिल नहीं है कि मैं सेफ कहाँ रखूँ, इस बात को याद रखूँ। अब मैंने उसको रख तो दिया सेफ, बढ़िया जगह में सुरक्षित रख दिया, लेकिन अब ये याद रखना मैं भूल गया कि कौन सी जगह में इसको सुरक्षित रखा हूँ, क्योंकि डबल ताला की बात हो गया, एक ताला में है, दूसरा ताला खोलने की बात हो गया। तो फिर क्या करना पड़ता है, अपने को फिर दिमाग को रिवर्स करना पड़ता है कि मैं याद करता हूँ कि मैं उस समय क्या क्या किया था और उसको कौन से सुरक्षित जगह पर रखा था, और जैसे जैसे मेमोरी रिवर्स होता है, पीछे की ओर लौटता है, और जब मैं फिर उस काल में पहुँच जाता हूँ, उस टाइमिंग में पहुँचता हूँ, तो वो वस्तु कहाँ रखी गई याद आ जाता है, क्योंकि तब मुझको उस मार्ग पर लौटना पड़ता है। तो आइए मित्र, कमर सीधी करके बैठते हैं और हम अपने पांचों तत्व से 4 तत्व को इस दिशा में मोड़ लेते हैं, और हमारा जो एक तत्व है, ये जो हमारा अग्नि का तत्व है, यानी ये मस्तिष्क का एरिया है। अब इस मस्तिष्क के एरिया में हम इस तरह से एक मुद्रा बना लेते हैं। एक जो है हमारा वायु तत्व का ये जो बेस स्थान है, इस बेस स्थान पर हमारा दाहिना हाथ का अंगूठा उसको प्रेस हल्का से दबा के रखेगा, यानी ये जो 4 तत्व है, बायां तत्व के ऊपर में दाहिना तत्व हावी होगा, और ये इस तरह से मुट्ठी बंधा होगा, और हम उसको इस तरह से फिक्स करेंगे, और ये जो अंगूठा होगा यहाँ पर होगा, और ये जो हमारा होगा मस्तिष्क के एरिया ऊपर होगा। अब ये हमारी मुद्रा हो गया। एक हमारी सब कॉन्शियस माइंड को, हमारे माइंड से, हमारी वर्तमान माइंड से और सब कॉन्शियस माइंड को और इथर की माइंड से एक दूसरे को Ctrl+S कह सकते हैं, सुरक्षित करने का एक अच्छी विधि है। और जब हम ऐसा करके जब हम कुछ गहरी सांस करते हैं
और एक अवधारणा करते हैं। उससे पहले हम ओम का थोड़ी देर के लिए नाद करते हैं, छाती के पास इसको लगा कर रखते हैं, अपने गुरुदेव को याद करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, अपने स्मरण जो भी मेरा प्रेम है, जो भी मुझको मैं मानता हूँ, मुझको घना विश्वास है, ऐसे महान अवतारी चेतनाओं को हम याद करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं और फिर अपने हृदय को प्रफुल्लता से भरते हैं। और अपने हृदय को प्रफुल्लता से भरने के बाद ओम का थोड़ी देर के लिए हम नाद करते हैं। हम इस तरह से ओम का जप करेंगे। और मित्र यदि हो जाए अच्छी बात है, 15 मिनट जप कर लो। 15 मिनट का हम जप करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हमारा ये मुद्रा बना रहेगा और फिर हम चुपचाप बैठ करके हम अवधारणा करते हैं। यह अद्भुत है कि मेरा अवचेतन जानता है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लिखता हूँ, देखता हूँ, जो याद करने योग्य है वह मुझे याद ही रहता है। जब इसकी ज़रूरत होती है वह मेरे मस्तिष्क तक पहुंचा देता है और वह याद मुझे मेरे मन तक, मेरी वास्तविक और आभासी मन दोनों साथ साथ उस वास्तविक मन तक पहुंच ही जाता है और मुझे हमेशा हर समय सही समय पर वो याद आ ही जाता है। आप इस भाव को गंभीरता से करें और विश्वास से भरें। और उसके बाद मित्र 15 मिनट तक का ये जो बायां स्वर है, बायां स्वर से आप दाहिने अंगूठे को इस तरह से बंद रखेंगे और ये बायां आपका इस हृदय पर मुद्रा बना के रखेंगे और आप धीरे धीरे सांसें भरेंगे। और बिना कुंभक के आप धीरे धीरे बाहर सांस को छोड़ेंगे। और जब ये प्राणायाम करें तो मेरा याददाश्त मुझे समय पर याद आ ही जाता है, मुझे समय पर हर वह चीज़ याद आ जाता है जिससे मुझे ज़रूरत है। ये वाक्य आप अंदर ही अंदर अपनी स्मरण शक्ति में लगातार आपको कहते जाना है, मानसिक रूप से बोध से भरते जाना है। ऐसा यदि आप 15 मिनट से आधा घंटा यदि आप रोज़ कर लेते हैं, 45 मिनट करने से आदर्श स्थिति है। लेकिन यदि आपके पास समय कमी है, थोड़ा मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो 15 मिनट पर्याप्त है। लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्लीट आपका मेमोरी पावर काम करे तो फिर 45 मिनट का ये प्रयोग करना होगा मित्र। और जब इतना प्राणायाम कर लेते हैं तो अंत में पुनः दूसरी मुद्रा के साथ ओम जप करके हम उसको लॉक करते हैं। इस तरह से मुद्रा बनेगा। इसने हमने दोनों तत्वों को आपस में मिला दिया, ये 4 तत्व आपस में मिल गए और ये आपका अंगूठा से अंगूठा भी मिल गया। और ये जो आपका 4 तत्व है वो हृदय के साथ ऐसा मिला होगा, वो बंद नहीं होगा, मुट्ठी सा में बंद नहीं होगा, वो हृदय के साथ इस तरह से मिला होगा। और इस मुद्रा के साथ में हम फिर 5 मिनट के लिए ओम का जप करते हैं। ओम ऐसा करते हुए और चुपचाप बैठ करके कुछ समय के लिए चुप बैठ जाए, शांत बैठ जाएं और फिर शांति पाठ करके अपनी जगह छोड़ें और खुद पर भरोसा रखें कि उसे वह चीज़ याद हो ही जाता है, समय पर याद आ ही जाता है। मित्रों, आप इसका प्रयोग कुछ दिन करके देखेंगे, निश्चित तौर से आपकी जो याददाश्त है काफ़ी तीव्र होगा और मेमोरी पावर उतना आप जितना बढ़ा सकते हो बढ़ता हुआ चला जाएगा। करके देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और कल हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे भाई, कुछ दिन लगेंगे। जितना आपका विश्वास घना होगा, जो जितना सही मात्रा में आपका अवधारणा होगा और जितनी सही मात्रा में आपका प्राणायाम होगा, उसके अनुपात में आपकी याददाश्त बढ़ता हुआ चला जाएगा। ज़रा प्रैक्टिकल करके देखें, 24 दिन तक का प्रैक्टिकल करें और यदि 24 दिन के प्रैक्टिकल करने में भी आपको लाभ ना दिखाई दे तो फिर आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें और बताएं कि आपने 24 दिन तक किया, नृत्य प्रति किया, सुबह शाम किया, सच्चे तरह से किया, अच्छे लगन से किया, फिर भी आपका मेमोरी पावर यदि नहीं बढ़ा तो मित्र हम आपसे वीडियो में रूबरू होंगे और आपको स्वयं एक बार हम आपको एक दिन करा के दिखाएंगे और दूसरे दिन हम उसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि कैसे आपका मेमोरी पावर बढ़ गया। एग्ज़ाम दिलाना, परीक्षा दिलाना, सेकंड दिन ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपका मेमोरी पावर बढ़ चुका है।
हो सकता है कि आपका कन्फ्यूजन के कारण आपको पता ना चल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति तो अभी तक आया नहीं है, किसी मित्रों को इस तरह से कोई बात आई नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कई मेरे मित्र ऐसे होते हैं, पहले से शंकालु होते हैं, पहले से पूछते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे मेरे उस मित्रों के लिए जवाब है कि जिसने यदि 24 दिन तक इसको किया, ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसके लिए वीडियो में खुद आकर के मैं वीडियो से आपको करूँगा और आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, अपने साथ में कराऊंगा, 45 मिनट कराऊंगा और उसके बाद आपका टेस्ट करूंगा और आप स्वयं अपने टेस्ट का मूल्यांकन करेंगे और आप बताएंगे कि आपका मेमोरी पावर 24 घंटे में कैसे बढ़ गया। लेकिन 24 दिन के बाद फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।